हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज क्लास का दूसरा दिन है। क्लास की दूसरे दिन हम ब्लाउज की बाजू, हुक और काज की पट्टियाँ और बॉन्ड पट्टियाँ कैसे कट करते हैं वो आपको सिखाएंगे। वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो क्लास के पहले दिन हमने आपको ब्लाउज की कटिंग सिखाई थी कि ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं। आज क्लास का दूसरा दिन है, तो दूसरे दिन हम बाजू कटिंग आपको सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, कल हमने आपको ब्लाउज की कटिंग सिखाई थी। तो जो हमारा गले में से कपड़ा निकला था उसमें से हम हुक और काज की पट्टियाँ निकालेंगे। तो देखिए, ये जो हमारे पास पेपर चार्ट है वो गले की कटिंग का है। तो उसमें से जो कपड़ा आपका बच जाए उसमें से हम हुक और काज की पट्टियाँ निकालेंगे। तो अब हमने इसको ओपन कर लिया है और ऊपर से हम थोड़ा सा कट कर लेंगे। तो देखिए, पहले हम हुक के लिए निशान लगाएंगे। तो हुक की जो पट्टी होती है वो 1.5 इंच की होती है और जो काज की पट्टी होती है वो 2 इंच की होती है। तो पहले हम 1.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। इसी तरह हम 1.5 इंच पर ऊपर तक निशान लगाते जाएंगे। ये हम हुक की पट्टी कट कर रहे हैं। अब हमें इन निशानों को सीधा कर देना है। तो देखिए, हमने निशान को सीधा कर दिया है और जहां हमने ये निशान लगाया है उसी निशान से अब हम फिर से इंची टेप को रखेंगे। तो देखिए, ये तो हमारी हुक वाली पट्टी हो गई। हमें हुक वाली पट्टी हमेशा 1.5 इंच की लेनी होती है। अब हम अपनी काज वाली पट्टी निकालेंगे। तो देखिए, जहां हमने ये निशान लगाया वहीं से हमने इंची टेप को रखा और 2 इंच पर निशान लगा लिया। इसी तरह हम डॉट डॉट करके ऊपर तक 2 इंच पर निशान लगा लेंगे और इन निशानों को अब हमें सीधा कर देना है। तो देखिए, 2 इंच की हमारी काज वाली पट्टी निकल आई। तो देखिए, ये हमारी काज वाली पट्टी है। अब हमें इसकी कटिंग कर देनी है। सेम ड्रॉप पे हम अपनी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, जैसे हमने निशान लगाया है उसी के ऊपर हमें कटिंग करनी होती है। तो ये तो हमारी हुक वाली पट्टी हो गई। अब हम अपनी काज वाली पट्टी की कटिंग करेंगे। तो देखिए, हमने दोनों पट्टी की कटिंग कर ली है। अब हम ऊपर से भी थोड़ा इसको कट कर देंगे। तो देखिए, ये हमारी हुक और काज की पट्टियां निकल आई हैं। ये हमारी हुक की पट्टी है और ये हमारी काज की पट्टी है। अब हम अपनी बाजू कटिंग करेंगे। तो देखिए, ये वही वाला पार्ट है जो हमने ऊपर एक्स्ट्रा निकाला था, ये वो वाला पार्ट है। अब हमें अपनी बाजू कटिंग करनी है। तो पहले हमें पेपर चार्ट को डबल फोल्ड करके रखना है इस तरीके से। अब हम एक बार और फोल्ड करेंगे तो ये 4 भागों में फोल्ड हो गया। तो देखिए, जो खुली वाली साइड है वो हम नीचे की साइड रखेंगे और फोल्डेड साइड को हम ऊपर की साइड रखेंगे। तो ये हम बाजू कटिंग करने जा रहे हैं। हमें हमेशा बाजू को 4 भागों में फोल्ड करना होता है। पहले हम 2 बार फोल्ड करेंगे और फिर हमें 2 बार और फोल्ड करना है। तो ये 4 भागों में फोल्ड हो जाएगा। तो अब जो ये ऊपर की साइड है वहां से हमें नाप लेना होता है। नीचे की साइड हमारा खुला हुआ पार्ट होता है और ऊपर की साइड हमारा फोल्ड साइड होता है। तो अब हम यहाँ से नाप लेंगे ऊपर की साइड से। इस तरह से इंची टेप को रखेंगे तो ये हमारा 3.5 इंच पर आ रहा है। आधा इंच हमारा तुरपाई में चला जाएगा और 3 इंच पर हम अपनी बाजू कट करेंगे। एक निशान हम आगे की तरफ आधा इंच पर लगा देंगे और एक निशान हम पीछे की साइड 3 इंच पर लगा देंगे। अब हमें जो हमने आगे की साइड आधा इंच पर निशान लगाया था, अब हम इसी निशान को नीचे भी लगा लेंगे आधा इंच पर और इन निशानों को सीधा कर लेंगे इस तरह से। तो जो हमने ये निशान लगाया है वो तो हमारा फोल्ड हो जाएगा और जो ये पीछे का है वो उसमें हम अपनी बाजू निकालेंगे। और जो हमने 3 इंच पर निशान लगाया था उस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे। तो देखिए, हमने 2 निशान लगाए हैं, एक हमने आगे लगाया है और एक हमने पीछे लगाया। जो आगे वाला निशान है उसमें तो हमारी तुरपाई हो जाएगी। तो हमने ये तो निशान मार्जिन के लिए लगाया है। अगर आप कपड़े पे कट करें तो आप 2 इंच का मार्जिन लें तुरपाई के लिए। बाजू में भी आप 2 इंच का मार्जिन लें तुरपाई के लिए और फिर जितनी भी आपकी बाजू हो
उस हिसाब से आप नाप ले लें और फिर पीछे का निशान लगाएं। तो ये हम पेपर क्राफ्ट पे कटिंग कर रहे हैं, तो हमने हमारी जो बाजू है वो 3.5 इंच निकली है, तो आधा इंच तो हमारा फोल्ड में चला जाएगा और 3 इंच की हमारी बाजू निकल आएंगी। अब हमें ऊपर से जहाँ हमारी फोल्डेड साइड है वहाँ से इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और 2.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब हमें नीचे से निशान लगाना है, तो अगर आप कपड़े पे कट करें तो 3 इंच पर निशान लगाएं। तो ये हम पेपर चार्ट पे कटिंग कर रहे हैं, तो हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो हमने 2.5 इंच पर नीचे से निशान लगाया और 2.5 इंच पर हमने ऊपर से निशान लगाया। अब हमें इन निशानों को मिला देना है। आप इस तरह से मिलाना चाहें तो इस तरह से मिला दें, लेकिन हमें हमेशा बाजू में गोलाई देनी होती है। कुछ लोग इस तरह से तिरछा निशान लगा देते हैं, तो उन लोगों की बाजू कटिंग हो जाती है, लेकिन हमें हमेशा बाजू में भी गोलाई देनी पड़ती है। तो गोलाई कैसे देते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। तो नीचे से पहले हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे। जहाँ हमारी खुली साइड है वहाँ हमने 2.5 इंच पर जो निशान लगाया था, नीचे से हमें 1 इंच पर पहले निशान लगाना है और ऊपर हल्का सा तिरछा ले जाएंगे और फिर गोलाई का शेप देते हुए 2.5 इंच पर जहाँ हमने निशान लगाया था वहाँ हम निशान को मिला देंगे इस तरह से। तो ये हमारी बाजू की गोलाई का निशान हो गया। आपको मछली जैसा शेप देना है बाजू में। नीचे से पहले हम 1 इंच रखेंगे और फिर मछली जैसा शेप देते हुए जहाँ हमने ऊपर 2.5 इंच पर निशान लगाया था उस निशान से हमें मिला देना है इस तरह से। अब हमें बाजू की कटिंग कर लेनी है। तो देखिए जहाँ हमें बाजू कटिंग नीचे से करनी होती है, तो जहाँ हमने नीचे 2.5 इंच पर निशान लगाया था वहीं से हम बाजू की कटिंग करेंगे गोलाई में और ऊपर तक कटिंग करनी है। इस तरह से हमें बाजू की कटिंग कर लेनी है। तो देखिए जो हमारे बाजू की ऊपर की साइड है उसमें हमें हल्का सा तिरछा सा निशान लगा देना है, तो ये हमारी बाजू की सेंटर निकल आएगी। ये हमारी बाजू की कटिंग हो चुकी है। ये हमारी 2 बाजू निकल आई है। तो देखिए जहाँ हमने आधा इंच का मार्जिन लगाया था आगे की साइड, वहाँ हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, तो ये हमारा तुरपाई में आ जाएगा। तो इसमें हमें तुरपाई करनी होती है बाजू में। तो ये हमारी 2 बाजू निकल आई हैं। अगर आपको कहीं नहीं समझ में आया हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए जो हमने ये फोल्ड किया है वहाँ हमें 2 इंच का मार्जिन लेना होता है। आप जब भी कपड़े पे कट करें तो आपको सादा ब्लाउज में बाजू में भी 2 इंच का मार्जिन लेना होता है। तो तुरपाई करने के लिए तो हमने यहाँ पेपर चार्ट पे कटिंग की है बाजू की, तो हमारे पेपर चार्ट में इतना मार्जिन नहीं था, इसलिए हमने आपको उसी हिसाब से बताया। जब हम आपको कपड़े पे कट करना सिखाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि हमें किस तरह से मार्जिन लेना होता है। तो देखिए हमारे बाजू की कटिंग हो चुकी है। अब हमें अपनी बॉन पट्टियाँ निकालनी है। तो देखिए ये वही वाला कपड़ा है जिसमें से हमने अपने बाजू की कटिंग की थी, तो उसमें से ये इतना सा कपड़ा बच चुका है। अब हम इसी कपड़े में से बॉन पट्टी निकालेंगे। तो पहले हम एक तिरछा सा निशान लगा लेते हैं इस तरह से। तो देखिए हमने एक तिरछा निशान लगा लिया है। अब हमें इसी निशान के ऊपर इंची टेप को रखना है और 1.5 इंच पर एक निशान लगा देना है। अगर आप गले में पाइपिंग लगा रहे हैं तो आपको बॉन पट्टी 2 इंच की लेनी है। अगर आप गले में तुरपाई के लिए बॉन पट्टी कट कर रहे हैं तो आपको जो बॉन पट्टियाँ हैं वो 1.5 इंच की लेनी है। तो हम गले में पाइपिंग लगाएंगे तो हमने 2 इंच पर एक निशान लगा लिया है। अगर आप गले में तुरपाई कर रहे हैं तो आप 1.5 इंच की पट्टियाँ लें। तो हमने 2 इंच पर एक निशान लगा लिया है और इस निशान को इस तरह से तिरछा कर देंगे। आप जब भी निशान लगाएं तो आप ऊपर तक इसी तरह से 2-2 इंच पर निशान लगा लें। इसी तरह हम नीचे भी 2-2 इंच पर डॉट डॉट करके निशान लगा लेंगे और इन निशानों को अब हमें आपस में मिला देना है इस तरह से। तो ये हमने बॉन पट्टी का निशान लगा लिया है। अब हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए हमने बॉन पट्टी की कटिंग कर ली है। अब हमें इसी बॉन पट्टी को फिर से कपड़े के ऊपर इस तरह से रखना है और बराबर से, और कपड़े की अब हम कटिंग कर लेंगे और ऊपर से भी हम एक्स्ट्रा पार्ट की कटिंग कर देंगे। तो देखिए ये हमारी 2 बॉन पट्टियाँ निकल आई हैं। अब हमें एक और बॉन पट्टी निकालनी है। तो हमें फिर से बॉन पट्टी को इसी तरह से कपड़े के ऊपर रखना है बराबर से मिलाते हुए।
और कपड़े की अब हम कटिंग कर लेंगे। और एक्स्ट्रा पार्ट की भी हम कटिंग कर देंगे। तो देखिए ये हमने 3 बॉन्ड पट्टियों की कटिंग कर ली है। अब हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं, अगर आप गले में पाइपिंग लगा रहे हैं तो आप बॉन्ड पट्टी 2 इंच की कट करें। तो देखिए अगर आप गले में पाइपिंग लगा रहे हैं तो आपको बॉन्ड पट्टी 2 इंच की कट करनी है। अगर आप अपने गले में तुरपाई कर रहे हैं तो आपको जो बॉन्ड पट्टियां होती हैं वो 1.5 इंच की कट करनी होती हैं। तो देखिए अगर आप गले में तुरपाई कर रहे हैं तो आपको बॉन्ड पट्टियां 1.5 इंच की कट करनी है। अगर आप गले में बॉन्ड पट्टी लगा रहे हैं, मतलब कि पाइपिंग लगा रहे हैं, तो आपको जो बॉन्ड पट्टियां हैं वो 2 इंच की कट करनी होती हैं। यहाँ हमने आपको 3 बॉन्ड पट्टियां कट करना सिखाया है। अगर आप कपड़े पर बॉन्ड पट्टियां कट कर रहे हैं तो आप 5 से 6 बॉन्ड पट्टियां कट करें। तो यहाँ हमने पेपर चार्ट पर बॉन्ड पट्टियां कट करी हैं, तो हमारे पास इतना पेपर चार्ट नहीं था, इसलिए हमने 3 बॉन्ड पट्टियां कट करी हैं। अगर जब भी आप कपड़े पे कट करें तो आप 5 से 6 बॉन्ड पट्टियां कट कर लें। तो देखिए ये तो हमारी बॉन्ड पट्टियां हो गई, और ये हमारी बाजू हो गई, और ये हमारी हुक और काज की पट्टियां हो गई। आज क्लास का दूसरा दिन था, तो दूसरे दिन हमने आपको ब्लाउज की बाजू और हुक और काज की पट्टियां और बॉन्ड पट्टियां कैसे कट करते हैं वो सिखाया है। कल क्लास का तीसरा दिन है। तीसरे दिन हम आपको कपड़े पर ब्लाउज की कटिंग करना सिखाएंगे। अगर आपको कहीं नहीं समझ में आया तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप इस वीडियो को फॉलो करें और आप भी घर बैठे ब्लाउज की कटिंग करना सीख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।